डीफाई के सबसे बड़े क्रॉस चेन ब्रीज में से 1 से 10 एम से अधिक क्रिप्टो गायब हो गया। प्रोटोकॉल को हमले के कुछ मिनटों में ब्रेक लगाना पड़ा। टेओ और चेन ने ट्रेडिंग रोक दिए जब हमलावर ने मल्टी चेन एक्सप्लॉइट में बिटकॉइन, इथीरियम, बीएससी और बेस से लगभग 10 ऑन डॉलर 8 एम निकाल लिए। जैक एक्सबीटी और पैक्शील्ड ने संदिग्ध लेनदेन कुछ घंटों में चिन्हित किया। चोरी हुए धन का 4 ब्लॉकचेन में पता लगाया। थी और चेन की स्वचालित सुरक्षा तंत्र ने तुरंत काम किया, आउटबाउंड लेनदेन को फ्रीज कर दिया और हमलावर को लिक्विडिटी पूल या जमा तक पहुंचाने से रोक दिया। क्रॉस चेन ब्रीज क्रिप्टो में सबसे अधिक निशाना बनाए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। उद्योग के आंकड़े पिछले 3 महीनों में अरबों डॉलर के नुकसान दिखाते हैं। प्रोटोकॉल ने ट्रेडिंग बहाल करने, उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देने या जमा खोलने से पहले सुरक्षा ऑडिट लागू करने की समय सारणी अभी तक जारी नहीं की है। एक वैश्विक एक्सचेंज ने दक्षिण कोरिया के कड़े क्रिप्टो बाजार में जगह खरीदी। यदि नियामक मंजूरी देते हैं तो परिदृश्य बदल सकता है। उद्योग प्रकाशनों के अनुसार OKX कोइन वन में 20% हिस्सेदारी अधिग्रहित करेगी। दक्षिण कोरिया के पुराने क्रिप्टो एक्सचेंजों में एक है। यदि मंजूरी मिलती है तो OKX दक्षिण कोरिया क्रिप्टो एक्सचेंज में हिस्सेदारी रखने वाली दूसरी वैश्विक प्लेटफॉर्म बन जाएगी। पहले बाइनेंस बाजार में प्रवेश किया। दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे कठोर क्रिप्टो लाइसेंसिंग आवश्यकताएं हैं, जिसमें अनिवार्य रियल नेम बैंकिंग भागीदारी और पूंजी आरक्षण नियम शामिल हैं। यह अधिग्रहण अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में विश्वास संकेत है कि दक्षिण कोरिया का खुदरा क्रिप्टो बाजार नियामक बाधाओं के बावजूद अनदेखा करने के लिए मूल्यवान है। उद्योग विश्लेषकों को उम्मीद है कि प्रस्तावित सौदे का दक्षिण कोरिया के वित्तीय नियामकों द्वारा कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा, जो घरेलू क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में विदेशी स्वामित्व को लेकर सावधान रहे हैं। कई महीनों में पहली बार व्यापारी शर्त लगा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाएगा। समय सारणी क्रिप्टो सहित जोखिम संपत्ति हिला सकती है। फेड फंड्स फ्यूचर्स बाजार दिसंबर तक ब्याज दर वृद्धि का मूल्यांकन कर रहा है। हफ्तों पहले कटौती की उम्मीदों से उलटफेर है। यह बदलाव अपेक्षा से गर्म मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद आया है, जिसने तोस की मुद्रास्फीति वापसी की आशंका जगा दिया है। बॉन्ड बाजार प्रतिक्रिया कर रहा है। यील्ड बढ़ रहे हैं, स्टॉक बिक रहे हैं, निवेशक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। क्रिप्टो बाजार फेड नीति के प्रति संवेदनशील रहे हैं। बिटकॉइन और इथीरियम कसाव या ढील के दौरान जोखिम संपत्तियों के साथ चलते हैं। विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि दिसंबर समय सारणी की गारंटी नहीं है। बाजार कटौती के बजाय वृद्धि का मूल्यांकन कर रहा है। डिजिटल संपत्तियों के लिए बदलाव है। अभी सब्सक्राइब करें